तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में प्रत्येक वस्तु क्या होती है, दृश्यमान होती है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो बात आता है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम में आती है या किसी सतह पर क्या होती है, आपतित होती है और उस सतह से टकरा कर लौट जाती है, तो क्या कहते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है। यानी प्रकाश अपने किसी एक रास्ते पे आ रही है, यानी अपने एक सीधी पथ पे आ रही है और उसके पथ को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यानी तुमको जाना है सीधे, उसको सीधे ना भेज के किसी दूसरे रास्ते में कर दिए, यानी उसका पथ को परिवर्तित कर दिए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बॉल लिए हैं, गेंद, और गेंद को क्या करते हैं, दीवार पे मारते हैं, तो दीवार से क्या होता है, टकरा के पुनः लौटता है। यानी गेंद अपने एक सीधी रेखा में जाती है और उसको दीवार से टकरा कर पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परावर्तन। और कौन लौट रहा है, गेंद, तो क्या कहेंगे, गेंद का परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह जब हम प्रकाश को किसी सतह पे क्या करते हैं, डालते हैं, तो उस सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें जो लौटती हैं, यानी प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती है और टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी भी सतह से टकरा कर लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर मान लीजिए उस सतह से गेंद टकरा कर लौट रहा है तो क्या कहेंगे कि गेंद का परावर्तन होता है। जैसे बचपन में हम लोग बहुत क्या किए हैं, स्कूल में या कहीं भी घर द्वार पे खेलते थे तो बॉल से क्या करते थे, दीवार पे मारते हैं और फिर कैच रोकते थे, दीवार पे मारते थे, कैच रोकते थे, ऐसे फेंकते थे, तो गेंद जाता था, फिर दीवार से टकराता था, टकरा के पुनः लौट जाता था। तो यहाँ पे चेंज क्या होता था, गेंद का डायरेक्शन चेंज होता था। जैसे इधर से हम लोग गेंद फेंके तो गेंद का डायरेक्शन कहाँ है, हमारे तरफ से दीवार की तरफ, और जब दीवार के पास जा रहा है तो वहाँ पे टकरा जा रहा है, टक्कर हो रहा है, टक्कर होने के कारण आगे नहीं जाके पुनः क्या होता है, लौट जाता है। तो इस घटना क्या कहते हैं कि गेंद का परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह प्रकाश की किरणें, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई सतह है, यह कोई सतह है, तो अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो यहां से टकरा के पुनः लौट जाएगी, ऐसे प्रकाश की किरण आती है तो ऐसे टकरा के लौट जाती है। ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर आपतित होती है और वहां से टकरा कर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का प्रवर्तन बेसिकली होता है दो प्रकार का। प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का
होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे आती है और प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। यानी जितना प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पे थीटा एंगल से आ रही है तो उसका परावर्तन भी थीटा एंगल बनाते हुए जाएगा। यानी जितना एंगल बनाते हुए आपतित होती है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये नहीं कि आ रही है इतना एंगल बना के अपरावर्तित होने के बाद इधर उधर छितर आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन का नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और जब परावर्तन का नियम का पालन नहीं करे तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले अनियमित परावर्तन का ये तो आपका नियमित परावर्तन का हो गया डिफिनेशन, एक फिगर। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये भी जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जा रही है। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित परावर्तन, एक मिनट, नियमित परावर्तन में एक नोट्स लिख लीजिएगा कि नियमित परावर्तन जो होता है जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, करते हुए परावर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। एक मिनट, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो गया हमारा नियमित परावर्तन का डेफिनेशन। एक और तो बात यहाँ पे ध्यान देने वाला होता है कि नियमित परावर्तन में जो होता है वह हमेशा समतल सतह से होता है। यानी नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह से होता है। नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह से होता है। यानी जो प्रकाश की किरण यहाँ समतल सतह से आ रहा है तो इसे नियमित परावर्तन होता है। समतल सतह का मतलब जो उबड़ खाबड़ नहीं हो, रुखड़ा सतह नहीं हो, यानी समतल सतह। अब इसका जो फिगर होगा आपका नियमित परावर्तन का, तो ऐसे मान लीजिए कोई समतल सतह है, मान लीजिए समतल दर्पण है, इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें जितना एंगल बनाते हुए आ रही है, ऐसे अगर एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए जितना तिरछा होके आ रही है उतना ही तिरछा होके जाएगी। यानी जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए जा रही है। अब देखिए मान लीजिए अगर ये खड़ा आ रहा है एकदम, तो एकदम खड़ा ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे।
जितना एंगल बनाते हुए आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन का फिगर हो जाएगा। तो कभी भी अगर डिफिनीशन लिखिएगा उससे रिलेटेड अगर फिगर होगा तो फिगर अवश्य ही बनाइएगा, क्योंकि फिगर से नंबर मिलता है। अगर आपको डिफिनीशन नहीं याद है नियमित परिवर्तन का, अब फिगर पता है कि नियमित परिवर्तन का फिगर ऐसे बनता है, तो फिगर अवश्य बनेगा, भले डिफिनीशन लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। अब बात आता है कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। यानी अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आपतित होती है और परावर्तन के नियम का पालन किए बिना परावर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसको मिटाते हैं। दूसरा क्या, अनियमित परावर्तन का, अनियमित अनियमित परावर्तन। देखिए अगर मात्राएं गलती होगी तो आप मिला लीजिएगा बुक से, क्या कि हिंदी मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। तो अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आती है और परावर्तन के नियम का पालन नहीं करे, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन किए बिना परावर्तित हो तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका किस सतह से होता है अनियमित परावर्तन, हमेशा रुखड़ा सतह से होता है। रुखड़ा यानी रफ सरफेस, रुखड़ा का मतलब रफ होता है, रुखड़ा सतह से होता है। सतह से होता है। तो बेसिकली देखिए एग्जाम में आपसे ही नहीं पूछेगा कि अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, आज तक शायद पूछा भी नहीं है। पूछता क्या है कि अनियमित परावर्तन जो होता है वह किस सतह से होता है। तो अनियमित परावर्तन हमेशा रुखड़ा सतह से होता है और नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह से होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा कि जो अनियमित परिवर्तन होता है किस प्रकार के सतह से होता है। तो ऑप्शन देगा गोलीय, समतल, ऐसे करके, और ऑप्शन में रहेगा रुखड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रुखड़ा सतह से क्या होता है, हमेशा अनियमित परिवर्तन होता है। उसी तरह नियमित परिवर्तन का भी पूछा हुआ है कि नियमित परिवर्तन किस प्रकार के सतह से होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल सतह से। ये नहीं कि रुखड़ा दे देगा, रुखड़ा मार दीजिएगा। तो अनियमित परिवर्तन समतल सतह से। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन का नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं, ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो जब प्रकाश की किरणें अनियमित प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं करे तो उस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन हो जाता है। इस तरह से पूछ सकता है। यानी ऐसे पूछेगा किस परावर्तन में परावर्तन का नियम का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक दो गो ऑप्शन डाल देगा। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नियमित परावर्तन में किया जाता है और प्रकाश के परावर्तन का पालन अनियमित परावर्तन में नहीं किया जाता है। तो अनियमित परावर्तन मान लीजिए कोई आपका सतह हो गया, कैसा है, ये रुखड़ा है, खालूच है भोजपुरी में कहा जाए तो।
तो यहाँ पे आएगी। अगर प्रकाश की किरण है तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे पड़ रही है तो एकदम जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना एंगल बनाते हुए नहीं जाएगी, क्या कि रुखड़ा है, कहीं कहीं चले जाएगी। कभी ऐसा होगा कि इधर से आएगी इधर लौट जाएगी, ठीक है ना। कभी ऐसा होगा ऐसे आएगी ऐसे तिरछा चली जाएगी। तो ऐसे फिगर बना दीजिएगा कि आ रही है, ठीक है ना, ये वाला आ रही है और ये जा रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा, ये रुखड़ा सतह हो गया, रुखड़ा सतह। ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। अब चलिए परावर्तन से रिलेटेड कुछ बिंदुएं हैं कुछ जिसको हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन पर डिस्कस करेंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम जानेंगे। हालांकि प्रकाश का परावर्तन का नियम पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी परावर्तन बताए हैं तो परावर्तन का 2 प्रकार बता दिए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब परावर्तन से रिलेटेड कुछ बिंदुएं हैं जिसे हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अविलंब क्या है, सतह क्या है, इसके बारे में जान लेंगे। तब हम बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो इसको मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई क्या है, सतह हो गया, ठीक है। मान लीजिए समतल दर्पण है, तो यहाँ पे जो है ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जितना एंगल बनाते हुए आ रही है उतना ही एंगल बनाते हुए जा रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ, जिस बिंदु पर आता है इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये हमारा आ रही है तो ये हो जाएगी आपतित किरण, आपतित किरण। आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब डाला जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हैं। इसे नॉर्मल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, याद रखिएगा, इंसिडेंट रे। का है कि इसी का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो गया। ये वाला आपतित किरण और सतह के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। या फिर आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को भी क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये वाला बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये क्या हो गया, सतह आपका, सतह। ये नॉर्मल है, इसे एन से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट रे को आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। कितना मिनट हो गया कृष्णा, 20 मिनट। सबसे पहला आता है कि आपतित किरण। आपतित किरण यानी जो किरण किसी सतह पे आपतित होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और वहाँ से टकरा के परिवर्तित हो जाती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं,
दूसरा क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। सब लिख देते हैं। उसके बाद अभिलंब, परावर्तित किरण, उसके बाद सतह, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। यही आपका बिंदु है क्या? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, सतह और आपतन कोण। अब एक एक करके इन, तो ये हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण तो हम जानते हैं कि जो भी किरण सतह पे आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों एक है। और सतह से टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये दोनों आप लिख लीजिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जो किरण सतह पर आपतित होती है उसे आपतित किरण, और जो सतह पे टकराने के बाद जो किरण रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर प्रवर्तित होती है, आपतन सतह पर जिस बिंदु से टकरा कर परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसे ओ से डिनोट करते हैं। अब बात आता है सतह, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जिस सतह पे होता है, जिस बिंदु पर होता है, और वह बिंदु जिस सतह पर होती है उसे क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। यह सतह का बात हो गया। यही सतह से क्या हो रहा है? परिवर्तन की घटना हो रही है तो उसे सतह कहते हैं। और आपतन कोण, बात आता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस दोनों पर क्या किया गया है? एक नॉर्मल डाला गया है, एक अभिलंब डाला गया है। देखिए ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इस दोनों के बीच एक एंगल डाला गया है नॉर्मल। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बाद बीच में भी एक कोण बन रहा है, नॉर्मल और आपतित किरण, और नॉर्मल और परावर्तित किरण इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल, यानी आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण। तो आपतन कोण तो इसे कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अगर इसे हम ए से डिनोट करते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं, तो हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ एन। ये हो जाए हमारा आपतन कोण। और आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। आइए ना, आपतन कोण है। और परावर्तन कोण का बात करें तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी एंगल अगर इसको हम बी मानते हैं तो बी ओ एन, बी ओ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो यही हो गया हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बांटने वाली लंबवत लाइन को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है कि क्या होता है कि जो सतह पर आपतित सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण बता सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि अभिलंब और परावर्तन के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर लौट जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं?
आपतन कोण कहते हैं। तो आप लोग जब इसको फिगर को बनाइएगा तो एक एक पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे इसका डिफिनीशन, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, उसे अभिलंब कहते हैं। परावर्तित किरण परावर्तन के बाद बिंदु से टकराकर परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह बेसिकली हो गया, जिस सतह से परावर्तन होता है उसे सतह कहेंगे। आपतन कोण, आपतित किरण और अवलंब के बीच के एंगल को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।